नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन 1 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 तक चलने वाले प्रथम सप्ताह की गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको जानकारी है कि 45 दिवसीय अभियान 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता अभियान विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा बाटिका से कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश दिनांक 23 दिसंबर 2021 एवं शासनादेश दिनांक 27 जून 2022 निर्गत किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं तथा वर्ष 2025-26 तक निपुण लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। इसी संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 45 दिवसीय पठन अभियान रीडिंग कैंपेन की शुरुआत 1 नवंबर 2022 से की गई है। 45 दिवसीय पठन अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि पढ़ना सीखने का आधार है, जो विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन तथा मौखिक और लिखित दोनों माध्यमों में अभिव्यक्त करने की क्षमता विकसित करता है। यह बच्चों को उनके परिवेश और वास्तविक जीवन से जोड़ने में मदद करता है। इस पठन अभियान का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा से जुड़े सभी हितधारकों जैसे बच्चे, शिक्षक, माता-पिता, समुदाय, प्रशासक आदि की भागीदारी सुनिश्चित करना है, जिसके लिए प्रत्येक बच्चा पढ़ना सीखे और उसके बाद सीखने के लिए पढ़ सके जो है। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि बाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए क्या गतिविधियां हैं। तो इसमें साप्ताहिक गतिविधियां पहले सप्ताह के लिए सोमवार से लेकर के शनिवार तक दिया गया है। इस पे थोड़ा सा हम चर्चा ये कर देना चाहेंगे कि बाटिका से कक्षा 2 के लिए 3 दिन सुनो कहानी और 3 दिन पढ़ो कहानी पे गतिविधि करानी है, जबकि कक्षा 3 से लेकर करके 8 तक सिर्फ पढ़ो कहानी गतिविधि पे चर्चा करनी है। तो यहाँ बाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों हेतु जो प्रथम सप्ताह का ये प्रोग्राम चल रहा है, इसमें सोमवार को पढ़ो कहानी का जो टाइटल है, जिसपे गतिविधि करानी है, बड़ा या छोटा, इसकी जो है साइट दी गई है। आप बगल में पीपीटी जो चल रही है, इस पीपीटी से जो उसकी साइट को जो है रोक कर करके नोट कर करके यहाँ से आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा। उसी तरह से मंगलवार को सुनो कहानी में आम और कोयल। तो आपने देखा कि सोमवार को पढ़ो कहानी है, जबकि मंगलवार को जो सुनो कहानी है। ठीक इसी प्रकार से बुधवार को पढ़ो कहानी का टाइटल है घर, जबकि गुरुवार को सुनो कहानी का टाइटल है गोल क्यों होते हैं बुलबुले। इसी तरह शुक्रवार को पढ़ो कहानी का टाइटल है हाथी और चींटी, जबकि शनिवार को सुनो कहानी का टाइटल है चैती का स्वेटर। तो इस तरह से आप बाटिका से कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए इस पे जो गतिविधि हमें करानी है, जबकि कक्षा 3 से लेके 5 तक के बच्चों हेतु जो गतिविधियां करानी है सोमवार से शनिवार तक, वो आपके सामने प्रस्तुत इस प्रकार है। सोमवार को पढ़ो कहानी में आज हम कहाँ चले,
मंगलवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल गोनू झा की भैंस। बुधवार को पढ़ो कहानी में सोते क्यों नहीं नन्हे शेर। गुरुवार को पढ़ो कहानी के टाइटिल आपका है मैना ने सूरज को कैसे खाया। जबकि शुक्रवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल है पेड़ पंछी का खेल। शनिवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल है हमारा पुस्तकालय जो है। तो ये आपको कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों हेतु गतिविधियां हैं। जबकि आगे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों हेतु जो गतिविधियां हैं, सोमवार को पढ़ो कहानी का जो टाइटिल है अब्दुल और बाग। मंगलवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल खुश खुश मुर्गियां। बुधवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल तितली और इंद्रधनुष। जबकि गुरुवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल है अल्लाह मियाँ का घोड़ा। शुक्रवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल है अंगारों से शब्द। जबकि शनिवार को पढ़ो कहानी का टाइटिल है ये मूंग और मसूर की दाल। तो इस तरह से आपको जो गतिविधि करानी है वाटिका से कक्षा 2, फिर कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के, और फिर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए ये अलग अलग दिन किस 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 गतिविधि को करना है, इस पे हमने चर्चा कर दिया है। आइए हम इस पे चर्चा कर लेते हैं कि पठन कार्यशाला का आयोजन हम किस प्रकार से करेंगे, उसमें क्या क्या हमारी रणनीति होगी, क्या क्या हमारी प्लानिंग होगी। तो इस सप्ताह शिक्षक, बच्चे एवं समुदाय के लोग मिलकर पठन कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इस कार्यशाला में 2 से 3 विशिष्ट अतिथियों, एक व्यक्ति समुदाय से, एक व्यक्ति शिक्षा विभाग से, जबकि एक व्यक्ति पंचायत से को आमंत्रित करें जो कोई कहानी मजेदार तरीके से बच्चों को सुनाए। पठन कार्यशाला की अन्य गतिविधियां बच्चे एवं शिक्षक मिलकर स्वयं तय करेंगे। पठन कार्यशाला में सभी बच्चे एवं शिक्षक अपनी अपनी पसंद की कोई कहानी, कविता, अन्य पठन सामग्री चुनें और सभी के समक्ष मजेदार तरीके से प्रस्तुत करें। उदाहरण के लिए पठन कार्यशाला से जुड़ी कुछ प्रमुख गतिविधियां नीचे दी जा रही हैं। इनको बच्चे एवं शिक्षक अपनी सुविधानुसार चुन सकते हैं। कहानी का प्रस्तुतिकरण मौखिक, लिखित, चित्रात्मक, कठपुतलियों के माध्यम से इत्यादि तरीके से किए जा सकते हैं। कविताओं का प्रस्तुतिकरण हाव भाव एवं लयबद्ध तरीके से किए जा सकते हैं। नाटक मंचन, पुस्तक पठन, मुखर वाचन एवं स्वतंत्र पठन, अपनी भाषा में कहानियां सुनाना, 2-3 बच्चों द्वारा मिलकर कहानी सुनाना, अलग अलग पात्रों की आवाजों में कहानी सुनाना, किसी कहानी या किस्से को गाकर सुनाना जो है। तो इस तरह से पठन कार्यशाला का आप आयोजन कर सकते हैं जो है। इसके बाद हम विशेष में जो है चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली, हर सप्ताह चुन्नू मुन्नू मुन्नू की भाषा बोली का एक एपिसोड आपके साथ साझा किया जाएगा, जिसे आप बच्चों के साथ मिलकर जरूर देखें। और इसके लिए उसकी वेबसाइट जो है आपका लिंक दिया गया है, उस लिंक के माध्यम से चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली का आप ये कहानी जो है उस पर आप जो सुन सकते हैं जो है। इसके अलावा जो है ऑनलाइन संसाधन भी कुछ हमारे पास उपलब्ध हैं, जैसे दीक्षा पोर्टल, एनसीईआरटी वेबसाइट, एनबीटी वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी विवर और प्रथम बुक्स। तो ये सब हमारे एडिशनल जो है ऑनलाइन संसाधन है, इसका हम प्रयोग अवश्य करें जो है। बहुत ही बच्चे इसमें एंजॉय करेंगे जो है। तो इस तरह से जो है हम बनाएंगे उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश जो है। तो इस तरह से हम प्लान कर करके चलेंगे जो है, तो अपने
उत्तर प्रदेश को ससमय जो है हम निपुण बनाने में सक्षम होंगे जो है। धन्यवाद।